बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट मतलब बाइनरी डिजिट, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट वाइज ऑपरेटर मतलब ये बाइनरी डिजिट्स पे काम करने वाले ऑपरेटर। एंड, और, एक्स और, कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट, बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट, बिटवाइज शिफ्ट राइट। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटर। इनमें सबसे पहले हम समझेंगे एंड वाला ऑपरेटर क्या होता है। एंड मतलब जनरली हम बाइनरी जो करते हैं राइट, उसके पीछे एक बुलियन लॉजिक होता है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि ए इज़ इक्वल टू सम वर्ड, अगर मैं नंबर बोलता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू 8 है एंड बी इज़ इक्वल टू सम वर्ड, इफ़ आई से लेट मी से बी इज़ इक्वल टू 30, कोई भी। ठीक है, अब ए का बाइनरी क्या होता है, व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ ए। ए को 8 का बाइनरी क्या होगा, 8 को बाइनरी में कैसे लिखोगे 100। 13 को कैसे लिखोगे, बाइनरी नंबर आते हैं। बाइनरी नंबर में ये हो जाता है 8 और 5, यानी ये हो जाएगा 1101, ये हो गया 13। दिस इज़ 8 राइट, दिस इज़ 13, ये बाइनरी है। यानी बाइनरी यानी बिट हुए, दिस इज़ बिट्स। ठीक है, बिट वाइज का मतलब यहाँ पे हम बाइनरी डिजिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखना है हमें राइट, इसका आंसर अगर मैं बोलूँ कि 8 एंड 13 तो इसका आंसर क्या आएगा। तो जहाँ पे भी 0 और 1 है वहाँ 0, जहाँ 1 1 है वहाँ 1। तो ये देखो, ये 1 1 का मतलब 1, 0 1 का 0, 0 0 का 0, 1 0 का 1। तो ये आंसर क्या आया, इस गिव्स यू आंसर 8। ये आपको आंसर क्या देगा, 8 आंसर देगा, क्योंकि 8 एंड 13 का मतलब ये बाइनरी में होगा। देखो अभी देख के करके देखते हैं यहाँ पे, a इज़ इक्वल टू 8, b इज़ इक्वल टू 13 एंड लेट मी से c। नाउ इफ आई राइट हियर c इज़ इक्वल टू a एंड b। देखो पहले तो कोई एरर, पहले हम देखते हैं बिटवाइज राइट। पहले सबसे पहले चेक करें कोई एरर। ठीक है, अगर एरर है तो पता चल जाएगा राइट। सी आउट में सी कर दिया। ठीक है, अब देखो व्हाट हैपेंड। ओके सॉरी, यूजिंग नेम स्पेस राइट, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी राइट। ओके नाउ सी, नेम स्पेस नहीं दिया। अब देखो 8 आया आंसर। अब यहाँ पे आप आंसर चेंज करो, लेट अस राइट हियर 9। नाउ 9 का मतलब क्या होता है, 1 0 0 0 1, ये हो गया है आपका 1 1, यहाँ भी 9। अब 13 को हम कर देते हैं लेट अस से 12, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो 8 और 12 में आंसर, सॉरी 9 और 12 में फिर आंसर क्या आएगा। अगर मैंने यहाँ 9 किया और ये 12 किया, 9 और 12 का आंसर आएगा 8। देखो इफ़ आई से 9, इफ़ आई से 12। नाउ कंपाइल करते हैं दोबारा और रन करके देखते हैं। देखो राइट, अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हैं सी आउट, सीधा सीधा डबल कोट्स में a एंड b इज इक्वल टू, यानी कि दैट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ a एंड b। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a डबल कोट्स में एंड डबल कोट्स में b गिव्स यू आंसर इक्वल्स टू लाइक दिस। देखो हम यहाँ पे देख सकते हो a एंड b यानी 9 एंड 12 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये एंड बिटवाइज हुआ, समझ में आया पक्का। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के लॉजिक से काम कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ को मैं एंड की जगह और करता हूँ, ये हो गया और, इसको हम बोलेंगे बिटवाइज एंड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बिटवाइज और। अब और में क्या होता है, ये सिंबल चेंज हो गया ये वाला। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी, यहाँ पे लिखेंगे और, ये हो गया और सिंबल। ठीक है, अब देखो और में क्या होता है, 9 और 12, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 1 आएगा, 0 को छोड़ दो। देखो तो अब ये क्या हो गया, 1 4 8, ये हो जाएगा 13। इट गिव्स यू आंसर 13। दिस इज नथिंग बट 13। तो 9 एंड 12, 9 और 13 हो जाएगा आपका आंसर। ये आंसर 13 कैसे आएगा, 9 और 12 है, सॉरी 12 है, 12 है, ये आंसर देगा 13। देखो लेट अस चेक कर यार, देखो आंसर आया, a एंड b में 8 आया, a और में आया 13। तो एंड और समझ में आया। अब देखो एक्सक्लूसिव और, एक्स और, अब ये क्या करता होगा बताओ, एक्सक्लूसिव और पावर का सिंबल है राइट। यहाँ पे जहाँ जहाँ दो टर्म सेम है राइट, जहाँ जहाँ दो टर्म सेम है राइट, लेट मी राइट हियर, ये ऐसे नहीं करता हूँ, ये यहाँ पे 9 एक्सक्लूसिव, जहाँ जहाँ भी, सॉरी हटाना ही पड़ेगा, सिमिलर है
यहाँ 1 रखेगा, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 0। 1 1 हुआ ना, तो दोनों सेम है ना, तो 0 0 0 सेम है ना, तो 0। XOR में जहाँ भी 1 0 होगा खाली वही 1, दो ऑड होंगे वैल्यूज तो उस हिसाब से देखो XOR। देखो लेट अस सी आंसर क्या आना चाहिए इसका आंसर आना चाहिए 101 यानी 5। देखो आया 5 एक्सक्लूसिव और, ठीक है। ये XOR समझ में आ रहा है। ये बिट वाइज हो गया आपका 3। अब आ जाते हैं बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट नंबर? कॉम्प्लीमेंट जो ऑपरेटर है, अब ये जो ऑपरेटर देखिए ये बाइनरी थे, दोनों तरफ एक एक ऑपरेंड है ना, दोनों तरफ। अब ये जो है यूनरी है, C इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, C इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, तो ये यूनरी ऑपरेटर हुआ। दिस इज बिट वाइज यूनरी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इसमें एक ही ऑपरेंड होता है, ठीक है ना। अब A C इज इक्वल टू हमने जो लिखा दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। नाउ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उल्टा, एग्जैक्टली। तो मतलब क्या? नेगेटिव नंबर है ना, 1 तो 0 नहीं है। अगर 5 है तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? -5। 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? -10। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट नंबर चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या आती है? देखो छोटी सी दिक्कत आएगी, लेट मी शो यू। इसको समझना पड़ेगा, ये आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे C, अब A की वैल्यू क्या है? 9। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -9 आना चाहिए ना, यहाँ आंसर देगा -10। +1 क्यों किया? पीछे समझना पड़ेगा, इसके रीज़न समझना पड़ेगा। रीज़न समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जस्ट थ्रो मी एग्जांपल। ये एक्सेल में मैं नंबर्स लिख रहा हूँ। हमारे में 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, हम जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, है ना। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, ऐसे ही आता है ना। इस तरह से नंबर होते हैं। और फिर माइनस में क्या होता है? यहाँ भी 0 होता है और उसमें से -1 करते हैं, है कि नहीं। तो 1 के सामने -1 ही होता है, 2 के सामने -2 होता है। लेकिन ये नेचुरल नंबर सिस्टम, नेचुरल हम यहाँ डेसिमल बोलें, ठीक है, नेचुरल यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम है। लेकिन बाइनरी में 0 एक ही बार होता है, वो पॉजिटिव साइड में होता है। 0 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव साइड में होता है। इस तरफ क्या होगा? -1 +1 दिस -2 सॉरी दिस -1, ठीक है। -1 -2 -3 -4। अब इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? अब आप देखो, हमने किसका कॉम्प्लीमेंट निकाला? 9 का। तो 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? -10। समझ रहे हो? ये समझ लो कि यहाँ से नंबर शुरू हो रहा है और नेगेटिव जाना, तो इस डायरेक्शन में घूम के जाओगे। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट -1। देखो अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट दिखाता हूँ। इफ़ आई से द आंसर इज 0, नाउ सी दिस आंसर विल बी -1, है ना। इस तरह से ये है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना किसी भी बिट वाइज का, राइट। तो अगर आपको ये करना है ऐसा, A +1 किया फॉर एग्जांपल, नाउ सी अब क्या आया? 9 का -1, क्योंकि +1 किया ना हमने इधर, तो हमने इसको क्या कर दिया? हमने एक और कॉम्प्लीमेंट, इसको 2's कॉम्प्लीमेंट कर दिया +1। अदरवाइज ये इसको कहते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट। दिस इज टर्म्ड एज अ 1's कॉम्प्लीमेंट, राइट। दिस इज 1's काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट। अगर जैसे ही मैंने प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा? 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब एग्जैक्टली वो नेगेटिव नंबर देगा हमें जो पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट नंबर चाहिए, ठीक है। अब है हमारे पास बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट और बिटवाइज शिफ्ट राइट। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी हमारे यूनरी ऑपरेटर। लेट मी राइट एंड शो यू। देखो अभी वापस हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, A की वैल्यू को रिवाइज करता हूँ मैं। लेट मी से A इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 32। व्हाट इज़ 32? बाइनरी ऑफ 32 क्या होता है? 1 0 0 0, ये हुआ 8, ये 16, ये 32, ठीक है। नाउ लेट मी से C इज इक्वल टू A, लेट अस से राइट शिफ्ट 1 एंड सी आउट C। देखो एक ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ये राइट शिफ्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको एक बिट आगे शिफ्ट करो, मतलब ये वाला आगे आ जाएगा, 0 इधर और यहाँ से गायब हो जाएगा 0। तो क्या हुआ? एक शिफ्ट हुआ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये यहाँ पे शिफ्ट आएगा। देखो 32 का ये क्या हो जाएगा? दिस विल मल्टीप्लाई टू, रन करते हैं, क्या हो गया? व्हाट इज टेकिंग सो प्रोसेस,
आउटपुट आ जाओ, देखो अब ये हो गया 64। क्या हुआ, हमने एरो इस तरफ दिया है, ठीक है, मैंने गलती से, राइट। तो इसका मतलब क्या है, एक इधर 0 इधर ऐड होगा, एक बिट शिफ्ट हो गया राइट साइड, ठीक है। तो 32 का क्या लिखा हमने, इसको बोला कि 32 है, उसमें एक शिफ्ट करो, एक 0 शिफ्ट है, एक 0। अगर मैं यहाँ 2 लिखूँगा तो ये 2 0 आएंगे, 2 बिट्स आ जाएंगे। तो जब 2 बिट्स आ जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। अब देखो ये हो जाएगा 128, आ गया, समझ रहे हो? क्योंकि मैंने यहाँ क्या बोला, 32 के आगे 2 बिट्स को ऐड करो, 2 बिट्स और ऐड हो गए, राइट। 2 बिट्स इसके राइट साइड में ऐड हो गए। अब इसी को दोबारा से लिखते हैं, a इज इक्वल टू 32, राइट, विच इज सेम, नथिंग बट अ सेम वैल्यू। नाउ यहाँ क्या करेंगे, नाउ शिफ्ट ऑन द अदर साइड, लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या किया, इसको बोल रहा हूँ 2 0 शिफ्ट करो इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 0 ऐड होंगे और यहाँ से 2 कम होंगे, तो ये आधा कर देता है। तो ये 32 का हाफ 16, 16 का हाफ हो जाएगा 8। देखो आया, राइट। ये सिर्फ आपको समझना पड़ेगा बाइनरी। अब देखो मैं अगर बोलता हूँ 32 की जगह मैं 33 लिख देता हूँ, 33 होता है 1, सॉरी 33 होता है ये 1। तो 33 में 2 शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 इधर आ गया, ये 0 0 आएगा, ये वापस 80 हो जाएगा। देखो तो ये 0 को ही शिफ्ट, हाँ 0 ही ऐड करेगा, उसके जगह 0 ही आएगा। अगर यहाँ भी 33 किया, ठीक है, तो 1 इधर 1 का 1 ही रहेगा, 2 0 पीछे ऐड हो गए। देखो अब वो 132 और वो 8 हो गया। ये बाइनरी नंबर हो गया ना, एक तरह से बाइनरी हुआ ना बेटा, तो ये बाइनरी हो गया और ये उसका बाइनरी हो गया। दिस इज़ राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट एज वेल, राइट। ये शिफ्ट लेफ्ट किया, ये शिफ्ट राइट किया, इस तरह से बिटवाइज सारे समझाए। कोई सवाल नहीं ना? वैसे इधर 1 था लास्ट हाँ में, हाँ तो उसने 1 को शिफ्ट नहीं किया, वो 2 हाँ, 0 को भी शिफ्ट कर दिया और 1 इधर निकल गया ना, बाहर निकल गया, रिप्लेस कर दिया उसको। 1 को इधर था। ये देखो ये आगे बढ़े होंगे 2, तो 2 0 इधर आ गए, तो ये 1 इधर आ गया और ये तो निकल गया ना, फिर 2 आगे से निकल गया ना, वो खुद ही यस।